जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय और कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई भी जीव बांध नहीं पाता। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गए, जीव अपने स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा ने निष्प्रह होने पर भी आज बंधन को स्वीकार किया। जब भगवान बंधते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ही ईश्वर को बांध पाती है। जब तक प्रेम डोर ईश्वर जब तक प्रेम डोर से बंध नहीं पाते तब तक जीव की माया का बंधन छूट नहीं पाता। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया तो उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान की जय हो। जब तक परमात्मा को प्रेम से बांधा न जाए तब तक संसार का बंधन बंधा रहता है, बना रहता है। जो ईश्वर को बांध सकोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा होगा। जो ईश्वर को बांध सकता है वह स्वयं छूट जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ क्यों है? कारण यह है कि वे अपना कोई आग्रह या ममता नहीं रखते। जीव आग्रही होता है, ईश्वर अनाग्रही। जीव दुराग्रही है, अपनी जिद छोड़ता ही नहीं है। जीव यदि अनाग्रही बने तो वह ईश्वर बन सकता है। भगवान भक्तों के आग्रह के आगे झुक जाते हैं, भक्तों के आग्रह का वे आदर करते हैं। जीव अपना आग्रह गले से चिपकाए रहता है। माता के परिश्रम को देखकर कन्हैया बंध गया। इस प्रकार उन्होंने बतलाया कि वे भक्ति के अधीन है। ईश्वर ने अपना आग्रह छोड़ दिया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करके शस्त्र धारण किए थे। वे हाथों में चक्र लेकर भीष्म पितामह को मारने दौड़े। इस दृश्य को देखकर भीष्म ने भाव विभोर होकर धनुष बाण फेंक दिए और बोले, वाह वाह मेरे प्रभु, धन्य है। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। पूर्ण प्रेम के बिना परमात्मा बंध नहीं पाते। मनुष्य का प्रेम कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। वह पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, बनाव श्रृंगार सभी से प्रेम करता है। यदि वह अपना सारा प्रेम भगवान को ही दे दे तो भगवान बंध सकते हैं। दामोदर लीला के द्वारा भगवान बताते हैं कि जब तक जीव ममता और अहम छोड़ता नहीं है तब तक 2 उंगुल भर अंतर बना ही रहता है। इस प्रकार वे जीव को मिल नहीं पाएंगे। बाल कृष्ण ने दयावश सोचा कि यदि मुझे बांधने से माता प्रसन्न हो रही हो तो मुझे भले ही वो मुझे बांध ले। बाल कृष्ण बंध गए और यशोदा की इच्छा पूरी हुई। परमात्मा को ज्ञानी पुरुष बांध सकता है और भक्त प्रेम से बांध सकता है। बिल्व मंगल जैसे भक्त भगवान को हृदय में बंद कर लेते थे। अंधे बिल्व मंगल चलते चलते मार्ग में एक गड्ढे में फिसल पड़े। श्री कृष्ण ने गोप बालक का रूप धारण करके उनको अपना हाथ पकड़कर बाहर निकाला। श्री कृष्ण के कोमल हस्त स्पर्श से बिल्व मंगल को लगा कि यह साक्षात भगवान है। उसने परिचय पूछा तो अपने को एक गोप बालक बताकर श्री कृष्ण भागने लगे। बिल्व मंगल ने कहा, मेरा हाथ छोड़कर तो तुम जा रहे हो, किंतु मेरे हृदय से भी भाग निकलो तो जानू। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बंद कर लिया है।
हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोही, जब हृदय से जागू है सबल कहेगा तू। दामोदर लीला के वर्णन में महाप्रभु जी पागल से हो गए हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और तप पर भक्ति की विजय की यह कथा है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन के समय यशोदा जी ने उनसे विनती की कि उस डोरी से बांधने का प्रसंग भूल जाना, मन में न रखना। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो कब का भूल चुका हूं, किंतु तुम भी भूल जाना। मैं तो यही याद रखूंगा कि तुमने कभी मुझे प्यार की डोर से बांधा था। मैं द्वारिकाधीश बनूंगा, 56 कोटि के यादवों का सम्राट बनूंगा, 16,000 रानियों का पति बनूंगा, फिर भी मैं तेरे प्यार के बंधन से बंधा रहूंगा। तेरे सिवा मुझे और कौन बांध सकता है? मुझे और कोई भी बांध नहीं पाएगा। मैं किसी और का नहीं, 16,000 रानियों का नहीं, केवल तेरा हूं। तेरे प्रेम के बंधन को मैं सदा याद रखूंगा, तेरे प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस चरित्र में यशोदा जी की विजय है। ज्ञान तपश्चर्या की नहीं, भक्ति की विजय है। अपने तप के प्रभाव से ज्ञानी जन परमात्मा का दर्शन तो पा लेते हैं, किंतु उन्हें बांध नहीं पाते। तपस्वी भगवान को पहचान सकते हैं, बांध नहीं सकते। मात्र विशुद्ध भक्ति ही उनको बांध सकती है। इसलिए तो भगवान कहते हैं, मैं मुक्ति तो देता हूं, किंतु भक्ति नहीं देता। यदि भक्ति दान करूं तो मुझे ही बंधना पड़ेगा। एक बार भक्त दामाजी कर न चुका सके तो यवन सैनिक उनको बांधकर राज दरबार में ले जाने लगे। दामाजी ने सैनिकों से प्रार्थना की कि मार्ग में मुझे पंढरपुर के विठलनाथ जी का दर्शन कर लेने दो। सैनिक उन्हें मंदिर में ले गए और भक्त की ऐसी दयनीय दशा को देखकर विठलनाथ जी द्रवित हो गए। अरे, मेरा दामा बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो विठलनाथ जी एक हरिजन का रूप लेकर राज दरबार में पहुंचे। वहां उसने अपना नाम विट्ठू चमार बताया और दामाजी का सभी बाकी कर देने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रकार विठलनाथ जी ने अपने भक्त दामाजी का बंधन मुक्त किया। भगवान ने दामाजी को भक्ति दी थी, उनको चमार का रूप लेना पड़ा। भक्ति भगवान को बांधती है। लाला को बांधकर यशोदा जी रसोई घर में गई, किंतु उनका मन तो लाला में ही लगा हुआ था। कन्हैया को बांधकर अच्छा तो नहीं किया है, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं, उसकी चोरी की आदत जो छुड़ानी है। लाला बंधन में है, सो सभी बालक भी वहीं बैठे हुए हैं। लाला, हमारे कारण तुम्हें बंधना पड़ा, तुम्हें कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है? लाला ने सोचा कि यदि हाँ कहूंगा तो सभी को दुख होगा। तो उसने कहा, नहीं रे, मैं तो परिहास कर रहा हूं। जिस प्रकार विष्णु प्रभु को दुख न होने देने के लिए सावधान रहते, उसी प्रकार प्रभु भी वैष्णव को दुखी न होने देने के लिए सावधान रहते। श्री कृष्ण ने सोचा कि आज बैलगाड़ी की लीला करनी है, मैं बैल बनूं और मूसल गाड़ी। इस मूसल को मैं बैलगाड़ी की भांति खींचूंगा। और लाला वैसा ही करने लगा। भगवान दामोदर चाहते हैं कि उनको चाहे बंधन में बंधना पड़े, अन्य कई जीवों को बंधन मुक्त कर कर ही रहेंगे। यशोदा जी पुष्टि भक्ति है, पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति भगवान को बांधती है। जब वे बंध जाते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। जब तक उनको प्रेम डोर से बांधा नहीं जाए, माया का बंधन नहीं टूटेगा।
ईश्वर को प्रेम से बांधो। 9वें अध्याय में बंधन लीला है। 10वें अध्याय में मोक्ष लीला, यमला अर्जुन मोक्ष कथा है। लाला मूसल को खींचता हुआ उन दो यमला अर्जुन वृक्षों के बीच आगे खड़ा हुआ। मूसल दो वृक्षों के बीच में टेढ़ा हो गया। लाला ने डोर को इतने जोर से खींचा कि मूसल ने उन दोनों वृक्षों को उखाड़कर गिरा दिया। यमला अर्जुन वृक्ष गिरते ही दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे पुरुष पूर्व जन्मों में राजा कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इन दो लक्ष्मी नंदन यक्षों को नारद जी के शापों के कारण वृक्षों का अवतार लेना पड़ा था। राजा परीक्षित ने पूछा, नारद जी ने उनको शाप क्यों दिया था? सुखदेव जी वर्णन करने लगे। राजन सुनिए, नारद जी ने क्रोधवश नहीं, कृपा पूर्वक उन्हें शाप दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। पिता की अपार संपत्ति उन्हें मिल गई। संपत्ति का अतिरेक अच्छा नहीं है। संपत्ति का अतिरेक दूध, जुआ, व्याभिचार, मांस, मदिरा आदि दुर्गुणों का जन्मदाता है। संपत्ति की अतिशयता और सम्मति प्राय साथ साथ नहीं रह सकते। संपत्ति का अतिरेक होने पर लोग तामस आहार, मदिरापान, व्याभिचार आदि दुर्गुणों में फंस जाते हैं और सद्वर्तन का उच्छेद सा हो जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल काम सुख के लिए नहीं, धर्म आचरण के लिए है। सुशीला पत्नी अपने पति को पापाचार करने से रोकती है। ये दोनों कुबेर पुत्र धन के मद में शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। मदिरा पान करके गंगा किनारे आए और गंगा के पवित्र जल में युवती स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में जल क्रीड़ा करने लगे। विलासी तो तीर्थ की मर्यादा का भी पालन नहीं करता है। महाप्रभु जी ने बड़े दुख से कहा है, जब से विलासी लोग तीर्थ में बसने लगे तब से देवगण तीर्थ से विदा हो गए। अब देवर्षि नारद जी वहां से जा रहे थे तो उनको ऐसा दृश्य देखकर दुख हुआ। नारद जी को देखकर भी उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढाका। नारद जी ने सोचा, इतना सुंदर शरीर मिला है, फिर भी ये उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। यह शरीर भगवान का है। भगवान ही की सेवा करने के लिए जीव को दिया गया है। नारद जी कहते हैं, इस शरीर की अंत में क्या दशा होगी? या तो इसे पशु पक्षी खाएंगे या फिर खाक का ढेर बन जाएगा। संपत्ति के मद में लोग अपने शरीर को अजर अमर मानने लगते हैं और अन्य लोगों तथा प्राणियों को सताने लगते हैं। यह शरीर है किसका? इस पर किसका अधिकार है? क्या यह माता का है? क्या यह पिता का है? क्या यह शरीर अपना है? पिता मेरे वीर्य से उत्पन्न होने के कारण यह शरीर मेरा है। माता मेरे गर्भ से जन्मा था, अतः यह शरीर मेरा है। पत्नी इस शरीर को अपना बनाने के लिए तो अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ। इसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह मेरा अर्धांग बना है, अतः यह शरीर मेरा है। अग्नि, यदि इस शरीर पर माता पिता पत्नी का अधिकार है तो प्राण निर्गमन के पश्चात वे इसे अपने ही पास रखने के बदले बाहर क्यों निकाल देते हैं? इस शरीर पर मेरा ही अधिकार होने के कारण तो इसे शमशान में लाकर मुझे सौंप दिया जाता है। श्रृंगाल कुत्ता अग्नि संस्कार न किए जाने पर यह शरीर हमें खाने को मिल जाता है, अतः उस पर हमारा भी तो अधिकार है। इस प्रकार इस शरीर पर हर कोई अपना अधिकार जमाता है। कुछ समझ नहीं आता कि इस पर वस्तुतः किसका अधिकार है। प्रभु कहते हैं, यह शरीर किसी का भी नहीं है, मैंने जीव को दिया है। यह शरीर मेरा है क्योंकि मैंने कृपा करके दिया था। यह मानव शरीर आपने अत्यंत कृपा करके संसार के मानवों को दिया है।
जो मनुष्य इसे प्राप्त करने के बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है तथा आपके चरणों की शरण नहीं लेता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। यह शरीर सांसारिक सुख उपभोग के लिए नहीं दिया गया है। 100 रुपए का नोट यदि फट भी गया और तेल के दाग वाला हो गया हो, किंतु उसका नंबर ठीक हो, तो उसे कोई फेंक नहीं देता। इसी प्रकार यह शरीर मेला होने पर भी उसका नंबर तो ठीक ही रहता है। इसी शरीर से तो भगवान का जाप किया जाता है। भगवान के जाप का आनंद मात्र मनुष्य ही को तो मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली भजन नहीं कर सकते। पशुओं को अपने शरीर का, अपने ही स्वरूप का जो भान नहीं है, तो भगवान के स्वरूप की जानकारी वे कैसे पा सकते हैं? केवल मनुष्य ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। इस अनित्य शरीर से भी नित्य परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए है। प्रभु की कृपा से ही हमें मिला है। मदांध लोग इस बात को या तो जानते नहीं है या भूल जाते हैं। उन कुबेर पुत्रों की हीन दशा देखकर नारद जी को दया आई। उनको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने शाप दिया। इस शरीर का उपयोग मात्र भोग विलास के लिए करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में वृक्ष बनता है। भोग ऐसे तो न किया जाए कि शरीर रोगी हो जाए। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए है। समय और संपत्ति का उपयोग मात्र भोग विलास में करने वाला व्यक्ति अगले अवतार में वृक्ष बनता है। पापी को वृक्ष का जन्म मिलता है। वृक्ष जड़ नहीं, यह तो पाप योनि है। वृक्ष को 6 ऋतुओं के भांति भांति के प्रहार सहने पड़ते हैं। नारद जी ने शाप दिया, ये दोनों यक्ष संपत्ति के कारण मदांध स्त्री भोगी विलासी हो गए हैं, सो स्थावरपन प्राप्त करने योग्य हुए हैं। तो ऐसे भोगियों को वृक्ष का जन्म मिले। शाप सुनते ही नल कुबेर और मणिग्रीव बचते। वे नारद जी की शरण में आए। क्षमा करो मुनिवर, क्षमा करो। नारद जी ने कृपा करके उन दोनों को गोकुल में वृक्षा उतार दिया। नंद बाबा के आंगन में तुम दोनों का जन्म होगा और कन्हैया का चरण स्पर्श तुम्हारा उद्धार करेगा। वह शाप था या आशीर्वाद? उद्धव जैसे साधुजन तो वृंदावन के वृक्ष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। विषय भोग में रमण करने वाले को अगले जन्म में वृक्ष का अवतार लेना पड़ता है। नारद जी ने शाप तो दिया, किंतु संतों का क्रोध, संतों का शाप भी हमेशा आशीर्वाद सा होता है। गोकुल में वृक्षों का अवतार लेने की अभिलाषा तो महान ऋषियों की भी होती है। उद्धव जी तो कहते हैं, अहो अत्याज्य स्वजन और आर्य मार्ग का त्याग करके वेदों के लिए भी खोजने योग्य श्री कृष्ण की पदवी इन गोपियों ने पाई है। ऐसी गोपियों की चरण रज से लाभान्वित वृक्ष राशि, लता, औषधि आदि किसी भी रूप में वृंदावन में मेरा जन्म हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री कृष्ण का चरण स्पर्श पाते नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। अब नल कुबेर और मणिग्रीव प्रभु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपसे हम कुछ और तो मांगते नहीं है। अपनी वाणी आपके गुणगान में रत रहे, अपने कान आपकी कथा के श्रवण में लीन रहे, अपने हाथ आपके सेवा कर्म में, अपना मन आपके चरण स्मरण में, अपना मस्तक आपके निवास रूप जगत को प्रणाम करने में और अपनी दृष्टि आपकी मूर्ति रूप संत पुरुषों के दर्शन करने में तत्पर रहे। हे नाथ, बस यही कृपा आप हम पर करें। यह प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए। हमारी वाणी श्री कृष्ण का कीर्तन करती रहे,
आंखें श्री कृष्ण का दर्शन करते रहे और मन श्री कृष्ण का ध्यान करता रहे। हमें अपने प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस का दान करना चाहिए। नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपनी हर एक इंद्रियों के लिए भक्ति रस का मांग की और स्तुति करते हुए गोलोकवासी हो गए। गोलोक धाम में श्री कृष्ण लीला नित्य होती रहती है। वे दोनों स्निग्ध और मधुकंठवर, वे दोनों वहां रोज कीर्तन करते हैं। स्निग्ध मधुकंठ ने कहा, अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।